नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 का अध्याय 4 सर्वनाम परिचय। सर्वनाम क्या होता है? इंग्लिश में हम सर्वनाम को कहते हैं प्रोनाउंस। अब आप बताइए प्रोनाउंस क्या होता है? हाँ, प्रोनाउंस क्या होता है? द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस को हिंदी में और संस्कृत में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम परिचय पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया है कि सर्वनाम क्या होते हैं। संस्कृत में हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए क्या क्या सर्वनाम हम यूज़ करते हैं, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो आप पहले ही बना चुकी हूँ। और उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से हम करते हैं सर्वनाम का, लिंग का, धातु का यूज़ करके, एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियोस देख करके फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो वीडियो कॉमन वीडियो है, आपके पास कोई सी भी किताब हो आप उसमें आपको वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 4 सर्वनाम परिचय। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर नोन एज प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस को ही संस्कृत में और हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो संस्कृत में सर्वनाम कौन कौन से हैं? जैसे हिंदी में वह होता है तो संस्कृत में वह के लिए तत् के शब्द रूप चलते हैं, यह के लिए एतत् के शब्द रूप चलते हैं और इदम के शब्द रूप चलते हैं। अब आप कहेंगे कि इदम का मतलब भी यह होता है और एतत् का मतलब भी यह होता है, तो डिफरेंस क्या है? वह हम कब लगाते हैं? जब कोई चीज़ या कोई वस्तु, कोई इंसान हमसे दूर खड़ा है तो हम उसके लिए वह लगाते हैं। और यह कब हम लगाते हैं? जब हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे निकट है, हमारे पास है, तो हम यह लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई वस्तु बहुत ही पास में है तो हम इदम का यूज़ करेंगे, लेकिन पास में है लेकिन थोड़ा सा दूर है तो हम एतत् का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिटेल में समझाया है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है या कोई खड़ा है और वो बहुत ही पास है तो हम इदम का यूज़ करते हैं, और वो थोड़ा सा दूर है, पास में तो है, ये नहीं कि हम उसके लिए वह लगा रहे हैं, दूर नहीं है, पास में है लेकिन थोड़ा सा दूर है, तो हम एतत् लगाएंगे। ठीक है, और क्या के लिए यूज़ होते हैं? किम के शब्द रूप। अब हम बढ़ते हैं पुल्लिंग। प्रथम पुरुष पुल्लिंग। हम पुल्लिंग में हम प्रथम पुरुष की बात करेंगे। मैंने पहले भी समझाया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो जैसे कि इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह से संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का मतलब क्या होता है? हमारा थर्ड पर्सन, जिसमें हम ही, शी, इट लगाते हैं ना। इसी तरह से पुल्लिंग में प्रथम पुरुष में होता है वह, वे दो, वे सब। स्त्रीलिंग में भी वह, वे दो, वे सब, यह, ये दो, ये सब। ठीक है, तो ये आता है हमारा थर्ड पर्सन इंग्लिश में और प्रथम पुरुष संस्कृत में। अब हम बात कर रहे हैं पुल्लिंग प्रथम पुरुष की। ठीक है, अब पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम तत् के शब्द रूप पर। तत् का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तत् का मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, तो वह, जैसे कि हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, बॉयज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं ना। बॉयज़ के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम ही लगाते हैं। उसी तरह से संस्कृत में हम तत् के शब्द रूप चलाते हैं। तत् के लिए हम क्या लगाते हैं? सह, तौ, ते। इसका मतलब क्या है? सह का मतलब वह, वे दो के लिए लगाएंगे तौ और वे सब के लिए लगाएंगे ते। जैसे कि हम कहेंगे ना कि वह लड़का है, वह लड़का है। अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ही इज़ अ बॉय। तो संस्कृत में हम ही की जगह लगाएंगे सह, सह बालकः अस्ति। ठीक है, और अगर हम दो लड़कों की बात कर रहे हैं कि वे दो लड़के हैं, ठीक है, तो हम वे दो के लिए संस्कृत में लगाते हैं तौ। और अगर हम वे सब की बात कर रहे हैं कि वे सब लड़के हैं, तो हम वे सब के लिए लगाएंगे ते। तो ये हो गया पुल्लिंग। अब हम बात करते हैं एतत् की, यानी कि यह की। अगर हम यह की बात कर रहे हैं कि यह एक लड़का है, यह की बात कर रहे हैं और एक वचन की बात कर रहे हैं, तो हम एषः लगाएंगे। ये दो लड़के हैं,
तो हम एतऊ लगाएंगे। ये सब लड़के हैं तो हम एते लगाएंगे। अब इदम, इदम का मतलब भी होता है यह। मैं पहले ही बता चुकी हूँ इदम कब होता है यूज़, जब हमारे बिल्कुल पास में है कोई। तो जब हम बिल्कुल पास की बात कर रहे हैं और हमें यह का शब्द का यूज़ करना है और एक वचन में यूज़ करना है और पुल्लिंग में यूज़ करना है तो हम अयम लगाएंगे। ये दो का हमें यूज़ करना है, द्विवचन में करना है, पुल्लिंग में करना है तो इमऊ लगाएंगे। ये सब का यूज़ करना है, बहुवचन में यूज़ करना है, पुल्लिंग में यूज़ करना है तो इमे लगाएंगे। अब आती है किम। किम का मतलब क्या होता है, क्या या फिर कौन। अब हम कहेंगे कि ये कौन खड़ा है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, यह कौन खड़ा है, एक वचन है तो कह लगाएंगे। ये दो कौन हैं, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, द्विवचन की बात कर रहे हैं, कौन लगा रहे हैं तो हम कऊ लगाएंगे। ये सब कौन है, पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं तो हम के लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग का, कि पुल्लिंग में वह को, यह को और कौन को हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में किस तरह से यूज़ करते हैं। अब आपको इसको याद कैसे करना है, लर्न कैसे करना है, तो आप बोलेंगे सह तौ ते। ठीक है, सह तौ ते। यह के लिए एषः एतौ एते, एषः एतौ एते। इदम के लिए अयम इमौ इमे, अयम इमौ इमे। किम के लिए कह कौ के, कह कौ के। ठीक है, सब में देखो एक जैसा सा ही होता है। देखो यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, यहाँ पर ए की मात्रा है। पुल्लिंग में यही रूल चलता है। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, प्रथम पुरुष की। अब वहाँ पर पुल्लिंग था, हम वह की ही बात कर रहे थे, वह, यह की और कौन की। अब स्त्रीलिंग में अगर वह आता है तो हम एक जने के लिए सा लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल, तो संस्कृत में शी की जगह हम सा का यूज़ करते हैं, सा बालिका अस्ति। अगर वे दो की बात करें कि वे दो लड़कियां हैं तो वे दो की जगह हम लगाते हैं ते। वे सब लड़कियां हैं, वे सब की जगह लगाते हैं ताह। अब यह एक लड़की है तो यह के लिए एशा। ये दो लड़कियां हैं, ये दो के लिए एते। ये सब लड़कियां हैं तो ये सब के लिए एताह। दोबारा से यही आ गया यह के लिए इयम, ये दो के लिए इमे, ये सब के लिए इमाह। अब कौन, अगर स्त्रीलिंग की बात हो रही है, एक जने की बात हो रही है कि यह कौन खड़ी है तो कौन के लिए का। ये दो कौन हैं तो के, ये सब कौन है तो कहा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग में वह, यह और कौन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये आपको पता होना चाहिए कि वह की बात हो रही है, एक जने की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, वे दो की बात हो रही है। और स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, वे सब की बात हो रही है या ये सब की बात हो रही है या कौन सब की बात हो रही है। और स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे आप लोग, सा ते ताह, सा ते ताह, एषा एते एताः, एषा एते एताः, इयम इमे इमाः, इयम इमे इमाः, का के कहा, का के कहा। ठीक है, इस तरह से हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम सर्वनाम यानी कि वह, यह, कौन, किस तरह से हम संस्कृत में उसका यूज़ करते हैं और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं अपने नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष। अब वह और यह जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए तो नहीं यूज़ होते ना, वो नपुंसक लिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। कोई वस्तु पड़ी है तो हम पूछते हैं ना कि वह क्या है, तो एक वस्तु पड़ी है तो हम वह के लिए लगाते हैं तत्। अगर दो वस्तुएं पड़ी हैं हम कहेंगे वे दो क्या हैं। या फिर जैसे आसमान में पतंगे उड़ रही हैं, हम पूछते हैं ना कि वे दो क्या हैं, तो वे दो के लिए हम लगाते हैं ते। वे सब क्या हैं, वे सब के लिए लगाते हैं तानी। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, कोई नपुंसक लिंग है तो हम वह, वे दो, वे सब के लिए लगाएंगे तत् ते तानी। अब यह, अगर हमें किसी वस्तु की तरफ इशारा करना है, यह हम कह रहे हैं कि यह क्या है, या फिर यह
एक चाबी है। तो यह के लिए लगाते हैं एतत्। ये दो की बात कर रहे हैं तो ये दो के लिए लगाएंगे एते। ये सब की बात कर रहे हैं तो लगाएंगे एतानी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ यह एक फल है तो हम क्या बोलेंगे, एतत् एकम फलम अस्ति। ये 2 फल हैं, ठीक है। एते फले सन्ति। ये सब फल हैं। एतानी फलानी सन्ति, ठीक है। यहाँ पर अस्ति आएगा, यहाँ पर स्तः आएगा, यहाँ पर सन्ति आएगा। जब एक चीज़ की बात होती है तो है के लिए अस्ति आता है, 2 चीज़ की बात होती है तो है के लिए स्तः आता है, और बहुत सारी चीज़ों की बात होती है तो है के लिए सन्ति आता है। ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझा चुकी हूँ। अब दोबारा से यह के लिए आता है, वस्तु के लिए नपुंसक लिंग के लिए एक वचन में इदम, ये 2 के लिए इमे, और ये सब के लिए इमानी। क्या, अब हम वस्तु की बात करते हैं कि यह क्या है। कभी हम वस्तु के लिए ये तो नहीं कहेंगे ना कि यह कौन है। कौन शब्द हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यूज़ करते हैं। नपुंसक लिंग में हम क्या यूज़ करते हैं कि यह क्या है, यह चीज़ क्या है। तो एक वचन है तो क्या के लिए किम लगाएंगे। अगर द्विवचन है, क्या 2 हैं तो के लगाएंगे, और क्या सब है तो कानी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नपुंसक लिंग। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, इदम इमे इमानी, किम के कानी, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में किस तरह से आपको सिर्फ सह के पहले बताए थे, फिर तत् के पहले फिर बताए, फिर इदम के बताए, फिर किम के बताए, उस तरीके से भी याद कर सकते हो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब हम बात करते हैं अपनी मध्यम पुरुष की, यानी कि सेकंड पर्सन की, जिसमें आता है यू यानी कि तुम। तो इसका एक वचन, अगर हम तुम लगा रहे हैं कि तुम खेलने जा रहे हो, तो वहाँ तुम के लिए संस्कृत में यूज़ होता है त्वम। जैसे कि इंग्लिश में यू यूज़ होता है तो संस्कृत में यू के लिए यूज़ होता है त्वम। तुम 2 खेलने जा रहे हो तो तुम 2 की संस्कृत होती है युवाम। तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, ठीक है। तो मध्यम पुरुष जो होता है तुम, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों के लिए एक जैसा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तुम की बात कर रहे हैं तो भी त्वम आएगा, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं तो भी त्वम आएगा, नपुंसक लिंग की बात कर रहे हैं तो भी त्वम आएगा। इसी तरह से हम तुम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, तुम 2 की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, तो युवाम ही आएगा। तुम सब की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, यूयम ही आएगा। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई माई मी। तो इसमें मैं के लिए आता है अहम, हम 2 के लिए आता है आवाम, और हम सब के लिए आता है वयम। इसमें भी यही रूल है कि चाहे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तीनों के लिए यही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का इस्तेमाल होता है। सिर्फ प्रथम पुरुष में डिफरेंट था, पुल्लिंग के लिए अलग था, स्त्रीलिंग के लिए अलग था, नपुंसक लिंग के लिए अलग था। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चाहे पुल्लिंग की बात कर रहे हो, चाहे स्त्रीलिंग की बात कर रहे हो, चाहे नपुंसक लिंग की बात कर रहे हो, सेम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का यूज़ होता है। अब हम आते हैं कि इन संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन, जो कि मैं पहले आपको समझा भी चुकी हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशन, इजी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कह के साथ कैसे होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन किम के साथ कैसे हो सकती है, वो सारी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब दोबारा से यहाँ करते हैं। अब हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। देखो शेर की पिक्चर बनी हुई है, तो शेर किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। कैसे पहचानेंगे, हम बोलते हैं शेर दहाड़ता है। कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि शेर दहाड़ती है। शेर दहाड़ता है यानी कि पुल्लिंग को दर्शाता है। अब यहाँ पर है सेंटेंस एषः कः अस्ति। एषः पुल्लिंग के लिए एषः लगाया है, तो एषः का मतलब क्या होता है, एषः का मतलब होता है यह। पुल्लिंग की बात हो रही है, एषः की बात हो रही है, यह। एषः यह, कः का मतलब होता है कौन, पुल्लिंग में एक वचन कौन, अस्ति का मतलब होता है, तो यह कौन है। एषः सिंह अस्ति, यह शेर है। सः किम करोति, सः
देखो सह का मतलब क्या होता है पुल्लिंग में, वह। जैसे एषः का मतलब यह होता है, सह का मतलब होता है वह। वह क्या करता है। किम का मतलब पुल्लिंग में क्या होता है, क्या। पुल्लिंग में वैसे हमने किम का मतलब देखो यहाँ पर किम के हमने शब्द रूप चलाए थे, तो कह कऊ के कहा था, यानी कि कौन, कौन दो, कौन सब। ठीक है। अब जो यहाँ पर है किम, इसका मतलब यहाँ से निकलेगा, जो ये नपुंसक लिंग है, किम का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पर क्या आएगा, वह क्या करता है। करोति, देखो करोति है ना, यहाँ पर ये धातु है, हमारे धातु रूप चल रहे हैं, क्रिया के धातु रूप चल रहे हैं, प्रथम पुरुष एक वचन। तो वह क्या करता है, सह गर्जति, वह गरजता है, गर्जन करता है, दहाड़ता है। एतौ कौ स्तः, एतौ, एतौ का मतलब देखो पुल्लिंग की बात चल रही है, दोबारा से हम पीछे वाले पेज पे जाएंगे। एतौ क्या होता है, एषः एतौ, एतौ मतलब ये दो। एतौ कौ स्तः, ये दो कौन है। एतौ मतलब ये दो, कौ मतलब कौन दो। कौ किसके लिए लगता है, द्विवचन के लिए। और स्तः मैंने बताया था, जब है और दो जनों की बात हो रही है तो हम अस्ति की जगह स्तः लगाते हैं। तो ये दो कौन है, एतौ कौ स्तः। एतौ नरौ स्तः, ये दो नर हैं, यानी कि ये दो आदमी हैं। तौ किम कुरुतः, वे दो क्या करते हैं। अब वे दो आ गया ना, तो तौ का मतलब होता है वे दो, किम का मतलब क्या, कुरुतः जैसे करोति कुरुतः, वे दो क्या करते हैं। तौ वदतः, वे दो बोलते हैं। वदतः क्यों आया, अगर हम वद के धातु रूप चलाएंगे तो वदति, वदतः, वदन्ति, दो जनों की बात हो रही है, इसलिए द्विवचन लगाएंगे। तो वे दो बोलते हैं या वे दो बातें करते हैं। इमे के संति, ये सब कौन है। अब देखो यहाँ हिरण की बात हो रही है। हिरण क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हिरण दौड़ रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग की बात हो रही है। इमे, अगर हम देखें पीछे देखो, ये सब, इमे का मतलब क्या होता है, ये देखो ये रहा, इमे मतलब ये सब। ठीक है। और ये किसके शब्द रूप हैं, इदम। इदम के हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है, यानी कि ये हिरण हमारे बिल्कुल पास हैं, इसलिए हम कहेंगे इमे के संति, यानी कि ये सब कौन हैं। और यहाँ पर के आ गया ना, के भी हमारा बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब कौन है। इमे मृगः संति, देखो इमे की बात हो रही है। इमे हमारा स्त्रीलिंग में भी आता है और इमे हमारा नपुंसक लिंग में भी आता है। देखो नपुंसक लिंग में हमारा इमे आता है द्विवचन में, और स्त्रीलिंग में हमारा इमे भी आता है द्विवचन में। ठीक है। तो अब आपको ये पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग की बात हो रही है या नपुंसक लिंग की बात हो रही है। तो ये दो कौन है, तो अभी तक आपको नहीं पता, मान लो आपके पास पिक्चर नहीं दे रखी, तो आप कहोगे ये दो कौन है। ठीक है। अब ये दो कौन है, तो ये दोनों अजय स्तः, अजय का मतलब क्या होता है, अजहा का मतलब क्या होता है, बकरी। ये दोनों बकरियां हैं। अब बकरियां हैं तो समझ लो कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। ते चरतः, वे चर रही हैं। ठीक है। चर रही हैं मतलब कि वे घास चर रही है। तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ते का मतलब क्या होता है, इमे का मतलब क्या होता है। नहीं तो आप इसका गलत आंसर कराओगे और मार्क्स कटवा लोगे। तो आपको ये याद करना होता है कि सा ते तहा होता है, सह तौ ते होता है। ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इमः काः सन्ति, ये सब कौन हैं। इमः चटकाः सन्ति, ये सब चिड़ियाँ हैं। ताः किं कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताः कूजन्ति, वे सब कूज रही हैं। कूज रही हैं मतलब कि बोल रही हैं, अपनी भाषा में कूज रही हैं। अब आता है नपुंसक लिंग। इदम किम अस्ति, यह क्या है। नपुंसक लिंग में यह के लिए एक वचन के लिए हम लगाते हैं इदम। यह क्या है। इदम फलम अस्ति, यह फल है। फल का एक वचन होगा ना, फलम फले फलानी, तो एक वचन में आता है फलम। तत् गृहम अस्ति, वह घर है। एते के स्तः,
ये दोनों क्या हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर किम का भी के हो गया क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है, और अस्ति का भी स्तः हो गया क्योंकि दो चीज़ों की बात हो रही है। तो ये दोनों क्या हैं। एते पत्रे स्तः, ये दोनों पत्ते हैं। ते पुष्पे स्तः, ये दोनों पुष्प हैं, यानी कि ये दोनों फूल हैं। इमानी कानी संति, ये सब क्या हैं। अब बहुवचन की बात हो रही है तो इमानी आ गया। किम के कानी होता है तो ये भी बहुवचन में आ गया, संति भी बहुवचन में आ गया। ये सब क्या हैं। ये इमानी आम्राणी संति, ये सब आम हैं। तानी चक्राणी संति, वे सब चक्र हैं, यानी कि वे सब पहिए हैं। ठीक है, इस तरह से हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, तो आपके पास कोई भी किताब हो, अगर आप सर्वनाम परिचय अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे सेंटेंस फॉर्मेशन करना और उसका ट्रांसलेशन करना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर 4 का अभ्यास कार्य। तब तक के लिए धन्यवाद।